बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के पाठ 1, जो एक कविता है। कविता का नाम है फूटा प्रभात, अर्थात सुबह हो गई। इस कविता को लिखा है श्री भारत भूषण अग्रवाल जी ने। फूटा प्रभात फूटा बिहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा, चहुं ओर देख धुल रही विभा। विमलाभ कांति अब दिशा दिशा, सस्मित विस्मित खुल गए द्वार, हंस रही उषा। कवि भारत भूषण अग्रवाल जी कहते हैं कि सुबह हो गई, सुबह हो गई। जैसे ही सुबह होती है, सूर्य की किरणें दशों दिशाओं में फैलते हुए बह चली आ रही है। पक्षियों की मधुर आवाज सुबह सुबह हम सभी को सुनने को मिलती है और झरने अपनी मधुर आवाज में झरझर करती हुई बह चल रही है। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, क्षितिज अर्थात पूर्व दिशा की लालिमा सुबह सुबह ऐसे प्रतीत हो रही है मानो आसमान के आंचल में कोई लाल गुलाब या लाल कमल खिला हुआ है। धीरे धीरे सभी तरफ हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सूर्य की किरणें सभी तरफ अपना प्रकाश फैलाते हुए बह चल रही है। अंधकार धुल गया है और रात्रि का जो निशा रहता है वह सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद बह चल रही है। सभी तरफ देखने से हमें यह प्रतीत होता है कि प्रकृति की सभी वस्तुएं सूर्य के प्रकाश के कारण धुल रही है और एक प्रकार की पवित्र किरणें सभी तरफ फैल रही हैं। अब सभी दशों दिशाओं को देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी सो रहे थे और जैसे ही सूर्य की किरणें इन पर पड़ी तो वे उठ खड़े हुए। सभी के द्वार खुल गए हैं, जिसे देखकर उषा हंस रही है। खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंध छवि के बंधन। जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंध दृग भर, समेट तो लो यह श्री यह कांति, बही आती दिंगत से यह छवि की सरिता अमंद, झरझर झरझर। कवि अग्रवाल जी कहते हैं कि सभी द्वार खुल गए हैं और जो ऊंचे आवाजों में गाने वाली पक्षियां हैं उनकी भी आवाजें खुल गई है और सुबह सुबह पौधों की कलियां सूर्य की किरण पड़ने के बाद खिल गई हैं। शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंध छवि के बंधन। अर्थात कमल के पुष्पों से एक भंवरा गुंजार करते हुए निकल रहा है और उसके सभी बंधन खुल गए हैं। हमारे मन के भी बंधन खुल गए हैं। जागो
जगति के सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियां खोलो खोलो, मधुकर के अलस बंद। कवि आगे कहते हैं कि हे धरती के सोने वाले सभी प्राणी जीव जंतु, सूर्य की किरणें सभी तरफ फैल रही है, इसलिए तुम सभी जाग जाओ और अपने पलकों की पंखुड़ियों को खोलो और अपने अंदर जो आलस भरा हुआ है उसे तुम दूर करो। इस सुंदर सी पवित्र सी धरती को अपने दोनों नेत्रों से एक बार जी भर के देख तो लो। इसकी सुंदरता, इसकी पवित्रता कितनी मनोहारी है। बही आती दिंगत से यह छवि की सरिता अमन, यह पवित्र किरणें क्षितिज से बहते हुए आगे बह रही है, जो बहुत ही पवित्र है और सभी को कोमल सरिता प्रदान कर रही है और उसकी आवाजें झरझर करती हुई आगे बह रही हैं। फूटा प्रभात फूटा बिहान, अर्थात सुबह हो गई, सुबह हो गई। जिस प्रकार धनुष से बाण निकलने से उसकी गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जैसे ही सूर्य से उसकी किरणें निकलती हैं तो वह तेज गति से सभी दशों दिशाओं में फैल जाती है और वह केसर फूलों के माध्यम से सभी तरफ बिखरने लगती है। सूर्य की किरणों से ही यह धरा अर्थात पवित्र भूमि आलोकित होती है और सभी पुष्प सूर्य के प्रकाश पड़ने पर खिल उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दीपक को जला रहा है और जो सीप हैं वह लौ भर रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें सभी को प्रस्फुटित करती है, अर्थात अपनी शीतल किरणें सभी को एक समान प्रदान करती है। फूटी किरणें ज्यो वहनी बाण, ज्यो ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल। कवि भारत भूषण अग्रवाल जी कहते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, सूर्य की प्रकाश किरणें हवा के साथ साथ बहने लगती है और सभी को शीतलता प्रदान करती है। यह अग्नि के समान भी होती है और उसी अग्नि की वजह से कभी कभी किसी जंगल में आग लग जाती है। यह लहरों को गीला करती हुई और सूर्य की प्रकाश की वजह से सभी चमकने लगते हैं, सभी लाल लाल हमें दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से कवि भारत भूषण अग्रवाल जी ने सुबह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रश्न पहला, प्रभात फूटते ही क्या बह निकला? इसका सही उत्तर है, जैसे ही सुबह होता है, सूर्य की प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती है, अर्थात चारों दिशाओं में बहती चली जाती है। प्रश्न दूसरा, प्रातःकालीन क्षितिज की लालिमा की तुलना किससे की गई है? इसका सही उत्तर है, प्रातःकालीन क्षितिज की लालिमा की तुलना लाल गुलाब या लाल कमल से की गई है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान के आंचल में कोई लाल गुलाब या लाल कमल खिला हुआ हो। प्रश्न तीसरा, प्रातःकाल का चिड़ियों और भंवरों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका
सही उत्तर है जैसे ही सुबह होती है सभी चिड़िया अपनी मधुर आवाजों में गाना गाती हैं और भंवरे शीतल कमल पुष्पों पर जाकर बैठ जाती है और गुंजार करती रहती है। प्रश्न चौथा, खुले कंठ से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है खुले कंठ अर्थात सुबह सुबह सभी पक्षियां अपनी ऊंची तथा मधुर आवाज में गाना गाती रहती हैं।